राधे राधे दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह बात कितने हद तक सत्य है, यह बात आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगी। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह बात कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी से इस बात का अर्थ आप जरूर समझ जाएंगे। जंगल में एक महात्मा रहते थे। वहाँ एक युवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। उस साधु ने उस युवक को समझाते हुए बोला, तुम अपने जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ है सब अच्छे के लिए ही हुआ है। वह युवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए कैसे हो सकता है? साधु ने कहा, बेटा, हर चीज जो हमारी किस्मत में होती है वह अच्छे के लिए ही होती है। युवक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह गुस्से में कहता है, मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा पैसा ले गए, सारी मेरी चीजें ले गए, और इससे बुरा भला अब क्या हो सकता है? साधु उस युवक की बात सुनकर बोले, बेटा, भगवान हमारे लिए जो कुछ भी लिखे हैं वह अच्छे के लिए ही होता है। शायद इससे तुम्हारा कुछ अच्छा ही होने वाला हो। युवक साधु की बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उठकर वहां से जाने लगता है। वह महात्मा उस युवक को कहते हैं, बेटा, जरा मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्रोधित हुआ युवक साधु की बात सुनकर वहीं पर रुक कर बैठ जाता है। यह जो युवक साधु से बहस कर रहा था, यह युवक जंगल में भ्रमण करने निकला था। जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की सहायता से समझाता हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें इस बात का मतलब जरूर समझ में आ जाएगा। साधु महात्मा ने उस युवक से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने को कुछ न था। उनके पास थोड़ा बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरे गांव का सब कुछ बह गया, साथ में उनका भी जो कुछ बचा था वह भी सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह गया, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया, इस बाढ़ में सब कुछ बह गया। खाने को मेरे पास अनाज नहीं है, रहने के लिए हमारे पास घर नहीं बचा, और तू कह रहा है कि जो कुछ हुआ है सब अच्छा हुआ है? हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और तू कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ आ गई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। बालक के न लौटने पर दोनों परेशान थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। बाढ़ में चारों तरफ फंसे हुए थे। तभी वहां एक अचानक नाव आई और उसमें से लोग उतरने लगे। उस गांव के लोगों को बचाने के लिए वह नाव आई थी। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही बेचारे बेटे को डांट दिया। उसने तो सही ही कहा था, देखिए अच्छा ही तो हुआ, लोग हमें बचा रहे हैं। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें अच्छा क्या हुआ? अगर बाढ़ ना आती तो ये हमें बचाने ही क्यों आते? और अगर ये हमें बचाने भी आए हैं तो यह तो इनका काम है, तो यह हमें बचाएंगे ही ना। लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है और ना ही रहने को हमारे पास घर है। हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? किसान की पत्नी बोलती है, परेशान मत होइए, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ न कुछ हम कर लेंगे। तब किसान कहता है, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। घर में एक पोटली थी, उस पोटली में बहुत ही एक खास चीज थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह नहीं रही तो उसको बताने का क्या अर्थ है? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उस खेत में अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय ले, कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी तो कुछ ना कुछ पैसा मुझे भी मिलेगा और आप भी जाकर काम ढूंढिए। धीरे धीरे हमारा जीवन आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा। कोई उसे कोई काम देता, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा एक घर बना लिया था। किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए यह बात सोचकर वह चिंतित हो रहा था कि इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं है और घर में पैसा भी नहीं है। उसका बेटा भी घर छोड़कर चला गया, तो हर तरह से वह अपने आप को अकेला समझ रहा था। और ऊपर से उसका बेटा यह भी कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि क्या आप फालतू की चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम न कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। आप घर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश करो। कोशिश करते रहिए, कोशिश से ही हर काम होता है। अगर आप घर बैठे बस रोना ही रोते रहेंगे तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। आप शहर जाइए और काम ढूंढिए। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला और फिर निराश हुए वह घर लौटने वाला ही था कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो बेटे। किसान ने उनको अपनी सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को दाना नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं था। मैंने घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है। अब खाने के लिए अन्न नहीं है, उसके लिए मैं शहर में रोज काम ढूंढने आता हूँ और मुझे कोई काम नहीं मिलता। मैं परेशान हो गया हूँ। साधु ने कहा, बेटा इसमें परेशान होने की इतनी बात क्या है? काम आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। फिर उसने कहा कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। साधु ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ। मेरा सब कुछ छिना हुआ है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मेरा लड़का भी मेरे साथ नहीं है। वह घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। साधु ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। तुम परेशान न हो। साधु वहां से इतना कहकर चले गए। किसान को फिर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे अफसोस भी हो रहा था। साधु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी वह अगले दिन काम की तलाश में वह नगर निकल जाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है। उसे एक बड़े सेठ के घर में काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं ठीक है, मैं अपने उसी झोपड़ी में ही रहूंगा। बस मुझे तनख्वाह बस टाइम से देते रहिएगा। उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा
तो वह हैरान रह गए। एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन लड़का है और बोल रहा है, पापा मैं आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ, यह चमत्कार कैसे? लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरे वहाँ नगर में एक और घर लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा ना था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती और यह सब कुछ नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर यह बात मैं ना बोलता तो आप ना मुझे घर से भगाते और ना ही मैं दूर शहर में जाता और ना ही मुझे रोजगार मिलता और ना ही मैं वहाँ व्यापार तलाश करता और ना ही मैं आज इतना बड़ा आदमी बनता। उस लड़के की बात सुनकर किसान ने कहा, हाँ बेटा, मुझे यह बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बात की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे, हर तरह से फायदा ही फायदा है। अब हम माला माल हो जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, अब हम भी बड़े आदमी हो जाएंगे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी सुनाने के बाद उस साधु ने उस युवक को समझाया कि जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को समझ नहीं सकता और ना ही यह जान पाता कि भगवान हमारे साथ क्या करने वाले हैं, हमारी क्या किस्मत में लिखा है। यह सब हम कुछ नहीं जानते। हम तो बस अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसी से परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है वह सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता है। साधु ने उस युवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। यह बुरा वक्त जैसे आया है वैसे यह भी चला जाएगा। इस बात को तुम याद रखना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें, कितने भी पहाड़ दुख क्यों ना सामने आ जाएं, एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। वह सारी मुश्किलें, सारे दुख और सारी मुसीबतें एक वक्त के बाद हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं और सब कुछ आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो। बुरे वक्त में कैसे रहा जाता है, बुरे वक्त को कैसे सहा जाता है, बस हमें यह सीखने की आदत डालनी है। मैं ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह हर अच्छी बात को भी गलत समझने लग जाता है। जैसे वह किसान अपने बेटे की कही गई बात को गलत ही समझा, लेकिन जब उसके साथ अच्छा हुआ तो उसे अपने बेटे की कही बात सच लगने लगी। तो उसी तरह बुरे वक्त को हंस के बिताओ और अच्छे वक्त को भी हंसी के साथ ही बिताओ। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा। हर एक चीज का नियम होता है और उस नियम के चलते हमें जिंदगी काटनी पड़ती है। सुख के बाद दुख, बुरे के बाद अच्छा और दिन के बाद रात जैसे आती है वैसे अच्छे के बाद बुरा आता है और बुरे के बाद अच्छा आता है। यह सारी बात सुनकर युवक को महात्मा की बातें समझ में आ जाती हैं और वह साधु महात्मा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और कहता है, हे महात्मन, मुझे आपकी कही हुई बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। और आज अगर मुझे लुटेरे ना लूटते तो शायद मैं आपसे कभी ना मिलता और ना ही मुझे इतनी अच्छी जानकारी और यह कहानी सुनने को मिलती।
उसने उस महात्मा साधु का धन्यवाद किया और वह उस जंगल से साथ एक अच्छी सी सीख और ज्ञान लेकर। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।